हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, इस वीडियो में 2-3 टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे हम जब किसी इमेज को पेपर टूल इस्तेमाल करते हैं, सपोज़ इसकी आँखों के नीचे यहाँ पे जो बैग्स हैं उनके लिए मैं पैच टूल इस्तेमाल करता हूँ, और इस पैच टूल को से मैं ये जो ब्लैक आई बैग्स है इनको रिमूव करता हूँ और ये फिर देखता हूँ कि ये अननेचुरल लग रहा है, तो आप इसको अनडू कर देते हैं और कोई और टूल इस्तेमाल करके यहाँ से ये रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी बजाय अगर आप यहाँ पे एडिट और फेड पैच सिलेक्शन, हमने पैच किया था, पैच टूल इस्तेमाल किया था, तो फेड इसको कर दें अगर हम, ये फुल ओपेसिटी में 100% और ज़ीरो पे ये पूरे यहाँ पे वाज़ेह हो जाएगी। तो हम अगर इसकी ओपेसिटी को 50% कर दें, यानी 50% अनडू, हमने कंट्रोल Z प्रेस करके कंप्लीट अनडू नहीं किया, 50% अनडू किया है, और अब ओके कर दें और कंट्रोल D डीसेलेक्ट, और अब आप बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क देखें। तो सेम काम हम अगर इस आई पे यहाँ पे करें और इसके बाद हम इसको यहाँ पे नीचे यहाँ ले आए, तो ये कुछ अननेचुरल यहाँ पे लग रहा है। तो सेम काम हम यहाँ पे फेड पैच सिलेक्शन इसको इस्तेमाल करेंगे। इस जगह पे अगर हम 50% करें तो ये ज़्यादा है, अभी 40% करते रहे उसको, 40% ये एक तरह से हम 40% अनडू कर दिया। तो इसको ओके कर दिया, कंट्रोल डी डीसेलेक्ट किया, और अब बिफोर एंड आफ्टर आप फर्क देखिए तो ये अब अननेचुरल नहीं लग रहा। इसी तरह से जब कोई इमेज कंप्रेस किया जाता है किसी गैर मयारी सॉफ्टवेयर से, एक बड़ा इमेज उसको कंप्रेस किया जाता है, तो उस पर जेपीजी आर्टिफैक्ट्स आते हैं। जेपीजी आर्टिफैक्ट्स जैसे कि इस इमेज पे मौजूद हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप फिल्टर, न्यूरल फिल्टर्स यहाँ पे ओपन करें, और न्यूरल फिल्टर्स में आपको जेपीजी आर्टिफैक्ट रिमूवल टूल यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे जेपीईजी आर्टिफैक्ट्स रिमूवल, और इसको यहाँ पे आप एनेबल करें, तो इसकी यहाँ पे प्रोसेसिंग यहाँ पे शुरू होगी। तो अब आप यहाँ पे वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं, ये इमेज बिफोर और ये इमेज आफ्टर, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। जेपीजी आर्टिफैक्ट्स रिमूव किए हैं। हम स्किन को स्मूथ करने के लिए और बहुत से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे स्किन को स्मूथ करने के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्किन स्मूथिंग को एनेबल करें और स्मूथनेस की अमाउंट फर्ज करें हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे स्किन प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस, और यहाँ पे अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। तो यो इमेज की स्किन जो है वो भी ये बिफोर और ये आफ्टर, तो स्किन भी इमेज की यहाँ पे स्मूथ हो गई। तो अब हम यहाँ पे इसको ओके करते हैं, और इसमें सॉफ्ट ग्लो अगर हमने ऐड करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस लेयर को आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर लें, और इस पे आप ब्लर और गॉसियन ब्लर हम 50 पिक्सल्स रेडियस यहाँ पे इसका रखेंगे, और इसको यहाँ पे ओके कर दें। अब अगर यहाँ पे आप ये देखें कि ये फिल्टर के साथ, ये स्मार्ट फिल्टर गॉसियन ब्लर इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ ये आइकॉन है, इस पे हम अगर डबल क्लिक करें और इसका ब्लेंड मोड
यहाँ से ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस इसके यहाँ पे ओपन हुए, तो हम इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम करके हम यहाँ पे 25 कर देते हैं और इसके ऊपर हम एक कलर लुकअप की एक यहाँ पे लेयर बनाते हैं और यहाँ से हम क्रिस्प वार्म लुक ये लट ऐड करेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे 70% सपोज कर देते हैं और 70% करने के बाद अब अगर आप इसको यहाँ पे बिफोर जूम करके दिखाता हूँ आपको, और ये आफ्टर सॉफ्ट ग्लो भी ऐड हो गई और स्किन स्मूथ भी हो गई और जेपीजी आर्टिफैक्ट्स भी रिमूव हो गए और ये आंखों के नीचे जो हमने अंडो किया था ये भी आपको अननेचुरल नहीं लग रहा, ये भी आपको नेचुरल ही लगेगा। तो अगेन ये बिफोर इमेज जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको और ये आफ्टर। तो अब मज़ीद अगर आप इसकी कलर ग्रेडिंग करना चाहें इमेज, यहाँ पे एक येलोइश सा कलर इमेज पे महसूस हो रहा है, तो आप एक स्नैपशॉट कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई से यहाँ पे लें और इसके ऊपर एक लेवल्स एडजस्टमेंट की एक लेयर बना, ऑल्ट प्रेस करके आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो इसके एल्गोरिथम्स ओपन होंगे। ऑटो कलर करेक्शन ऑप्शन इसके 4 ये एल्गोरिथम्स है, तो आप फाइन डार्क एंड लाइट कलर्स इनको हमने चेक करना है। स्नैप न्यूट्रल मिड टोन्स को हम चेक करें तो ये मज़ीद इमेज के यहाँ पे जो मिड टोन्स हैं उनको स्नैप करेगा और न्यूट्रल मिड टोन्स को, और यहाँ पे अब इस पूरे लेयर्स को हम सेलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल जी प्रेस करके एक ग्रुप बनाते हैं और ये इमेज आपके सामने है, ये बिफोर और देन आफ्टर। तो आप फोटोशॉप में टूल्स के साथ मैनिपुलेट करके अपने इमेज की जो हमने यहाँ पे पैच टूल से ये रिमूव आई बैग्स के नीचे करने की कोशिश की थी और ये कम्प्लीटली अगर हम करते 100% पे तो ये अननेचुरल लगता है, ये जो कि अब नेचुरल लग रहा है। और इसके बाद जेपीजी आर्टिफैक्ट्स हमने इमेज से दूर किए और उसके बाद इमेज की में सॉफ्ट ग्लो ऐड किया और लास्ट में हमने इमेज के कलर रीडिंग ऑटो तरीके से हमने की। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में ये जो 2-3 टॉपिक हमने कवर किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।